अल्कोहल, फिनोल एंड इथर। इस चैप्टर के तीन हमारे पास मैकेनिज्म है। क्वेश्चन नंबर 1 तो 11, 19 और 26। क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ हाइड्रेशन ऑफ इथीन टू यील्ड इथेनॉल। तो हमें एक तो हाइड्रेशन का मीनिंग पता होना चाहिए। क्या होता है हाइड्रेशन का मीनिंग? होता है एडिशन ऑफ वाटर एंड इथीन। इथीन मींस दो कार्बन होंगे आपके, और ई आ रहा है मींस डबल बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे हो चुके हैं। अब हमें इसका हाइड्रेशन कराना है, मींस वाटर का एडिशन कराना है, और वाटर का एडिशन H प्लस के प्रेजेंस में। इस केसेस को दूसरा ये आ सकता है एसिड कैटलिस्ट मैकेनिज्म के नाम से। यहां से हमारा प्रोडक्ट बनेगा इथेनॉल। इथेनॉल होता है CH3CH2OH। अब इसका मैकेनिज्म देख लेते हैं। देखो मैकेनिज्म में हम स्टेप वाइज करके चलेंगे इसको। सबसे पहले एसिड। एसिड का काम क्या होता है? एसिड का काम होता है H प्लस आयन देना। तो हमने कोई एक एसिड लिया होगा लाइक H2SO4। H2SO4 को जब हमने डिसोसिएट किया तो ये टूटा H प्लस प्लस HSO4 माइनस। ये हमारा एक एसिड डिसोसिएट हो चुका है। अब सेकंड स्टेप में क्या होगा? ये हमारे पास इथीन है। इथीन में कोई भी एक कार्बन इन पाई इलेक्ट्रॉन जो होते हैं या पाई बॉन्ड जो होते हैं वो होते हैं बिग बॉन्ड। तो पाई बॉन्ड बिग होगा तो सपोज करो इस कार्बन ने ये पाई इलेक्ट्रॉन दोनों के दोनों अपनी तरफ खींच लिए। तो जब इस कार्बन ने इन पाई इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचा तो इसके ऊपर आ गया माइनस चार्ज, और इस कार्बन के ऊपर आ जाएगा प्लस चार्ज, क्योंकि इसका जो ये इलेक्ट्रॉन था ये यहां से शिफ्ट होके जा चुका है इसके ऊपर। अब यहां पर क्या होगा? एसिड से जो H प्लस आयन होगा, ये H प्लस आयन तुरंत के तुरंत अटैक कर देगा जिसके ऊपर माइनस चार्ज होगा। तो ये यहां से यहां पर जाएगा और ये हमारा बन जाएगा। या फिर आप इसको ऐसा ना दिखा के नेक्स्ट स्टेप में दिखा दो, ये H प्लस आया और इसने अटैक कर दिया इसके पास, क्योंकि हाइड्रोजन के ऊपर अगर कोई भी चार्ज आ जाए प्लस माइनस या फिर फ्री रेडिकल तो हाइड्रोजन अनस्टेबल हो जाता है, क्योंकि हाइड्रोजन का साइज बहुत ज्यादा छोटा होता है। तो ये बन जाएगा हमारा CH2 प्लस एंड CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? ये CH2 प्लस प्लस बॉन्ड CH3 प्लस वाटर। वाटर का एडिशन कराना है तो वाटर जो होता है यहां पर ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं। अब 2 लोन पेयर होते हैं तो ये लोन पेयर है, यहां पर इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, ये अटैक करेगा इसके ऊपर अपने इलेक्ट्रॉन वापस खींचने के लिए। अब देखो जब बॉन्ड बनेगा तो ये बॉन्ड इस तरीके से बनेगा CH2 CH3, यहां पे ऑक्सीजन लगेगा। अब ऑक्सीजन कैसे लगा होगा? ऑक्सीजन ने अपने एक लोन पेयर दिया, एक इलेक्ट्रॉन दिया होगा यहाँ कार्बन को। जब इसने एक इलेक्ट्रॉन दिया कार्बन को, बॉन्ड बना लिया, एक इलेक्ट्रॉन इसका अपना और एक लोन पेयर इसके पास बचा रह गया, 2 हाइड्रोजन। कोई भी स्पीशीज अगर इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है तो उसके ऊपर आता है पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा हमारा? CH2 CH3 एंड O, यहां पर H ये है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। हमने शुरू में एसिड से एक H प्लस आयन लिया था, तो ये वापस से देखो जितने भी चार्ज आप ले रहे हो वो वापस देने पड़ेंगे। तो यहां से ये H प्लस आयन रिमूव हो जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका CH2OH CH3 प्लस H प्लस। ये इसका मैकेनिज्म हो गया पूरा का पूरा। सेकंड मैकेनिज्म हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है हमें कि राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। और यहां पर टेम्परेचर का ध्यान रखना है, यहां पर टेम्परेचर 443 केल्विन होगा। क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा, राइट द मैकेनिज्म ऑफ एसिड डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल टू यील्ड इथीन। मींस इस बार आपको एसिड डिहाइड्रेशन कराना है और इथेनॉल से इथीन बनाना है। तो इथेनॉल बिल्कुल जस्ट अपोजिट मैकेनिज्म है लास्ट वाले का, CH3CH2OH। अब इसका आपको क्या कराना है? एसिड डिहाइड्रेशन। मींस डिहाइड्रेशन का मींस होता है वाटर को रिमूव करना।
एसिड की प्रेजेंस में। तो एसिड हमने लिया H2SO4 और यहां पर हमें बनाना है इथीन। तो देखो पहले स्टेप में सेम वही एसिड, एसिड का काम होता है H+ आयन देना, ये H+ आयन दे देगा यहां पर। अब जब ये H+ आयन देगा तो यहां पर देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3 CH2OH, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होंगे। अब मैंने आपको अभी बताया कि एसिड के ऊपर अगर सॉरी हाइड्रोजन के ऊपर अगर कोई भी चार्ज आ जाए, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो चाहे फ्री रेडिकल हो, तो आपका हाइड्रोजन हो जाता है हाईली अनस्टेबल। तो ये अटैक करेगा अपने इलेक्ट्रॉन के लिए ऑक्सीजन के पास। ऑक्सीजन का ये वाला इलेक्ट्रॉन चला जाएगा हाइड्रोजन के पास और इस वाले इलेक्ट्रॉन के साथ मिलकर बना लेगा बॉन्डिंग, मीन CH3 CH2O। यहां पर एक H ऑक्सीजन के पास ऑलरेडी है, दूसरा वाला देखो ये H+ था, इसको एक इलेक्ट्रॉन मिल गया, ऑक्सीजन ने दिया, एक इलेक्ट्रॉन इसके पास ये बचा और एक लोन पेयर बचा। तो ये दोनों मिलकर बनाएंगे बॉन्ड, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कभी भी अकेला नहीं रह सकता। अब जब ये बॉन्ड बना लेंगे तो ऑक्सीजन ने एक इलेक्ट्रॉन डोनेट करा हाइड्रोजन को, तो इसके ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। अब यहां से बहुत अच्छा लिविंग ग्रुप तैयार हो चुका है और वो लिविंग ग्रुप है वाटर मॉलिक्यूल। तो यहां से देखो ऑक्सीजन के पास आ चुका है आपका पॉजिटिव चार्ज, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन इसका अपना वाला और ये इलेक्ट्रॉन ये वापिस से विड्रॉ करेगा। जब ये विड्रॉ करेगा तो एक इलेक्ट्रॉन की कुछ इस तरीके से बन जाएगा आपका CH3 CH2OH, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज और एक लोन पेयर है। ये यहां पर बॉन्ड बनाते हुए एक इलेक्ट्रॉन इसने शेयर किया था और एक कार्बन का, तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये विड्रॉ करेगा जब, तो ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन यहां शिफ्ट हो जाएंगे। तो CH2 पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज प्लस आपका O, इसके साथ H और दो लोन पेयर इसके पूरे। ये वाटर मॉलिक्यूल पूरा का पूरा रिमूव हो चुका है। अब जब वाटर मॉलिक्यूल रिमूव हो चुका, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, CH3 CH2 प्लस, और अब नेक्स्ट स्टेप में देखो जो बराबर वाला कार्बन होगा उससे हाइड्रोजन जो होगा वो हाइड्रोजन वापस से H+ की फॉर्म में निकल जाएगा। जब H+ निकल जाएगा तो इसके ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज CH2 प्लस प्लस H+, और देखो प्लस माइनस मिलकर क्या बना लेंगे, बॉन्ड। तो ये बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2। तो ये हमें इथीन बनाना था, अल्कोहल से इथेनॉल से, ये इसका पूरा का पूरा मैकेनिज्म हो जाता है। नेक्स्ट है थर्ड क्वेश्चन, जो उसमें भी हमको मैकेनिज्म दिखाना है। और थर्ड क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 कहता है कि हाउ टू वन प्रोपॉक्सी प्रोपेन synthesized from pentanol from propanol। Right mechanism of this reaction। आपको इस रिएक्शन का मैकेनिज्म भी लिखना है। तो इसमें देखो सबसे पहले अगर हम प्रोपेन 1 लें, इसकी अगर देखो हम इसको एसिड की प्रेजेंस में डालते हैं H+H2, तो अगर यहां पर हम टेम्परेचर रखते हैं 443 केल्विन, तो हमारा जो बनता है वो बनता है एल्कीन। लेकिन अगर यहीं पर हम इसका टेम्परेचर कम कर दें, फोर 413 केल्विन कर दे, तब हमारा बनता है इथर। अब उसका मैकेनिज्म देखते कैसे होता है। CH3 CH2 CH3 CH2 CH2OH। एसिड से आपने H+ आयन लिया, H+ आयन ऑक्सीजन के ऊपर लोन पेयर होगा, इसके ऊपर अटैक करेगा। ये H+ आया है एसिड से, जब ये अटैक करेगा तो आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH
H और इसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये यहां से पूरा का पूरा मॉलिक्यूल बाहर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2 पॉजिटिव एंड साथ में वाटर मॉलिक्यूल आपका रिमूव हो गया। नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, सेकंड स्टेप में आपने वापिस से CH3 CH2 CH2OH एक सेम मॉलिक्यूल लेना है, उसकी रिएक्शन अब इससे करानी है क्योंकि यहां पर आ चुका है आपका पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पर देखो कार्बन के पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, जब इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है तो इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए होंगे तो ये अटैक करेगा इस ऑक्सीजन के ऊपर। जब ऑक्सीजन के ऊपर अटैक करेगा तो कुछ इस तरीके से बन जाएगा, देखो CH3 पहले वाला ऐसे का ऐसी, फिर CH2, फिर अगेन ये वाला CH2, फिर ये O और O से एक H लगा हुआ है, ये मैंने H लगा दिया, CH2 ने अटैक कर दिया है तो एक इलेक्ट्रॉन यहां से देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन तो चला गया वो कार्बन के साथ बॉन्ड बनाने के लिए, और एक इलेक्ट्रॉन इसने अपना वाला जो सिंगल वाला, एक लॉन पेयर इसके पास बचा रह जाएगा और उसके ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट CH2 एंड CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, आपने क्या करना है, जो आपने शुरू में एसिड लिया है, एसिड से H+ आयन लिया है, जो आपने शुरू में एसिड से H+ आयन लिया था उसको रिमूव कर दो और आपका बन गया CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3 प्लस H+। ये हो गया इसका मैकेनिज्म। उसके बाद इस चैप्टर की कुछ इंपोर्टेंट रिएक्शंस है जो मैं आपको बता देता हूं, जो काफी बार पूछी गई हैं। फिनोल क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, ये है राइट केमिकल रिएक्शन फॉर द प्रिपरेशन ऑफ फिनोल फ्रॉम क्यूमीन से बनानी है हमको फिनोल। तो क्यूमीन का फॉर्मूला क्या होता है, सबसे पहले देखो बेंजीन के ऊपर आइसो ग्रुप लगा हुआ होता है, ये क्यूमीन होता है। क्यूमीन के ऊपर जब बेंजीन के ऊपर जब आइसोप्रोपाइल लगा होता है उसको हम बोलते हैं क्यूमीन की रिएक्शन जब आप O2 के साथ कराते हो इन द प्रेजेंस ऑफ H मींस सनलाइट, और आप इसमें NaOH डाल दोगे बेस, तो आपका डायरेक्ट प्रोडक्ट बन जाएगा फिनोल। बीच में मैकेनिज्म दिखाने की नीड नहीं है क्योंकि इसका मैकेनिज्म भी होता है लेकिन काफी वो होता है, तो इसलिए। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, जैसे कि ये प्रोपेन वनोल, ये कुछ रिएक्शन है 17th क्वेश्चन में। सेकंड क्वेश्चन है गिव इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग। पहला है ऑक्सीडेशन ऑफ प्रोपेन वनोल टू विद अल्कलाइन KMnO4 सॉल्यूशन। मींस आपको प्रोपेन वनोल लेना है, प्रोपेन वनोल CH3 CH2 CH2OH, इसकी रिएक्शन जब आप KMnO4 से कराओगे, पोटेशियम पर मैग्नेट से, KMnO4 K2Cr2O7, ये दोनों के दोनों होते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम होता है जितने भी अल्कोहल होते हैं उनको डायरेक्ट कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करना। तो अब देखो यहां पर कार्बन कितने हैं, 1 2 3, तो 3 कार्बन का ही आपको कार्बोक्सिलिक एसिड मतलब एसिड ग्रुप मिलेगा। तो आपका क्या बन जाएगा, CH3 CH2 COOH, ये आपका प्रोपेनोइक एसिड बन जाएगा जब आप KMnO4 से प्रोपेन वनोल की रिएक्शन कराओगे। इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड पार्ट है हमारा कि ब्रोमिनेशन मतलब ब्रोमीन की रिएक्शन करानी है CH2 से विद फिनोल।
फिनोल। देखो फिनोल फिनोल होता है बेंजीन के ऊपर जब OH ग्रुप लगा हुआ हो। ये बेंजीन के ऊपर OH ग्रुप लगा हुआ है। जब आप इसकी रिएक्शन Br2 से कराते हो, अगर CH2 होता है तो सिर्फ ब्रोमीन आपके ऑर्थो या पैरा पोजीशन पर लगेगा, या तो ऑर्थो पर या फिर पैरा पोजीशन पर। अगर CH2 ना दिया हुआ होता, अगर CH2 ना दिया हुआ होता तब ये जो होता है ना हमारा फिनोल का OH ग्रुप, ये हाईली रिएक्टिव या फिर आप कह सकते हो हाईली एक्टिव ग्रुप होता है। हाईली एक्टिव ग्रुप होगा और आप Br2 की रिएक्शन करा रहे हो HNO3 की प्रेजेंस में, तो यहां पर आपका ऑर्थो मेटा पैरा, ऑर्थो मेटा ओ सॉरी ऑर्थो पैरा ऑर्थो, तीनों पोजीशन पर जाकर आपका ब्रोमीन ग्रुप लग जाएगा। ये होता है जब आपको CH2 दे देता है, CH2 क्या करता है इसकी रिएक्शंस को या फिर OH ग्रुप को डीएक्टिवेट कर देता है। नेक्स्ट है इसमें डाइल्यूट HNO3 विद फिनोल। फिनोल की रिएक्शन डाइल्यूट HNO3 से करानी है। तो आप ये देखोगे कि ये फिनोल है, फिनोल फिनोल की रिएक्शन जब आप HNO3 से कराओगे डाइल्यूट, डाइल्यूट से कराओगे तो ध्यान रखना बच्चों, डाइल्यूट से कराओगे तो NO2 ग्रुप या तो ऑर्थो पोजीशन पे जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पे जाएगा। अगर आप कंसंट्रेटेड से कराते हो तो OH ग्रुप के पास लोन पेयर होता है, ये हाईली एक्टिव ग्रुप होता है। कंसंट्रेटेड HNO3 से करा दिया अगर आपने, तब ये सेम आपका ऑर्थो पैरा ऑर्थो पर जाकर NO2 ग्रुप लग जाएगा। इसको जो नाम देते हैं, इसको नाम देते हैं पिक्रिक एसिड, जो एक्सप्लोजन में काम आता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18 है कि कोल्ब रिएक्शन, रेमंड-टिमर रिएक्शन, विलियमसन सिंथेसिस, इनको आपको बनाना है। तो ये मैं बता देता हूं आपको, ये वाला क्वेश्चन और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर यहां से 3 पार्ट आए थे इसके। सबसे पहला है कोल्ब रिएक्शन, क्वेश्चन नंबर 18, एक्सप्लेन द फॉलोइंग विद एग्जांपल। देखो बच्चों, जैसे पहला है कोल्ब रिएक्शन, तो कोल्ब रिएक्शन है, कोल्ब रिएक्शन कोल्ब एक केमिस्ट का नाम था जिन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया था लाइब्रेरी के अंदर इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। तो इन्होंने क्या किया था, इन्होंने लिया था फिनोल, ये रहा फिनोल, फिनोल की रिएक्शंस इन्होंने CO2 से कराई थी 443 केल्विन टेम्परेचर पर, और साथ में रखा था बेस NaOH। तब इन्होंने जब इसकी रिएक्शन कराई तो यहां पर इसकी ऑर्थो पोजीशन पे OH, इसकी ऑर्थो पोजीशन पर COONA लग गया था। बाद में जब हमने इसको हाइड्रोलिसिस कराया HCl के साथ, तो आपका OH और COOH बन गया। इसको हम बोलते हैं सैलिसिलिक एसिड। कॉमन नेम होता है सैलिसिलिक एसिड। कॉमन नेम से सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि आप फिनोल से सैलिसिलिक एसिड कैसे बनाओगे, या फिर इसका यूपैक नेम हो जाएगा देखो 1,2,2 हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड। इसके बाद आते हैं रीमन-टिमन रिएक्शन। रीमन-टिमन रिएक्शन में आप जब फिनोल की रिएक्शन क्लोरोफॉर्म से कराते हो, क्लोरोफॉर्म एक सोलवेंट होता है जिसको हम एज ए एनेस्थेटिक सोलवेंट भी यूज करते हैं। एनेस्थेटिक का मींस होता है किसी को अनकॉन्शियस करना। ये भी सेम NaOH के प्रेजेंस में कराओगे जब, तो देखो यहां पर COOH ग्रुप लगा है कोल्ब रिएक्शन में। जब आप CO2 से कराओगे, जब आप CaCl3 से कराओगे, तो आपका जो बनेगा वो बनेगा यहां पर ONa और यहां पर CHO ग्रुप। फिर इसका हाइड्रोलिसिस करा दो आप तो आपका ये बन जाएगा COO
सॉरी OH एंड CHO ग्रुप। ये आपका, इसको हम बोलते हैं सैलिसिल्डिहाइड। डिहाइड, और इसका आयुपैक नेम हो जाएगा 1,2,2 हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। नेक्स्ट है इसका विलियमसन सिंथेसिस, थर्ड वन। और विलियमसन सिंथेसिस जो फॉलो करता है वो SN2 मैकेनिज्म को फॉलो करता है। यहां पर क्या होगा आपका, कोई भी सोडियम इथोक्साइड ले लो, या तो सोडियम इथोक्साइड, और इसकी रिएक्शन 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ कराना। 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ सबसे फास्ट रिएक्शन होती है 1 डिग्री अल्काइल हैलाइड के साथ, क्योंकि ये SN2 मैकेनिज्म को फॉलो कराता है और ये रिएक्शन ड्राई ईथर की प्रेजेंस में होती है। तब आपका बनता है ईथर। जैसे फॉर एग्जांपल सोडियम इथोक्साइड हो गया C2H5ONa, कोई भी मैंने अल्काइल हैलाइड ले लिया 1 डिग्री, CH3 CH2O CH3 CH2Br। तो यहां पर देखो ये Br इस Na के साथ निकल जाएगा, बाकी जो भी होगा उसको हम ऐसे का ऐसे जोड़ देंगे, C2H5O CH2 CH3। इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो दोनों साइड देखोगे आप सेम कार्बन है। जब सेम कार्बन है तो एक साइड को आप मेन चेन मान लेते हो और एक को आप छोटी चेन मान लेते हो। जिसके पास कम कार्बन होते हैं उसके साथ OXY लगा देते हैं। तो जैसे दोनों साइड सेम है तो दोनों साइड किसी भी एक को छोटा मान लो, इथऑक्सी, और बाकी चैन ऐसी की ऐसी, इथॉक्सी इथेन, ये हो जाएगा। दूसरा इसमें फोर्थ पार्ट है कि हमको अनसिमेट्रिकल इथर बनाना है। अनसिमेट्रिकल इथर में आप सेम मेथड यूज कर सकते हो, बस क्या करना है हमको, मान लो मैंने ये ले लिया CH3CH2ONa, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी CH3Br से, तो क्या होगा देखो NaBr, ये बन जाएगा आपका CH3CH2O CH3 प्लस NaBr। अब इसमें क्या, अनसिमेट्री का मतलब होता है कि जो भी आपका ये O है ना, मेन फंक्शनल ग्रुप इथर, इसकी दोनों साइड डिफरेंट डिफरेंट कार्बन चैन होनी चाहिए, तब आपका होता है अनसिमेट्रिकल इथर। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो इस साइड ओनली 1 कार्बन है, 1 कार्बन है तो मिथ, इसके साथ ऑक्सी लगा दोगे और ये इथेन, इसका नेम हो जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा कि हाउ आर द फॉलोइंग कन्वर्जन कैरिड आउट। आप इन कन्वर्जन को कैसे करोगे। तो पहला कन्वर्जन है आपको प्रोपीन से प्रोपेन टोल बनाना है। तो प्रोपीन क्या होता है, CH3CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपेन टोल H+H2। एसिड कैटलिस्ट मैकेनिज्म फॉलो करा दो जो मार्कोनिकोव रूल को फॉलो कराता है। मार्कोनिकोव ये कहता है जिस साइड ज्यादा हाइड्रोजन होंगे डबल बॉन्ड की तरफ उधर आप हाइड्रोजन दे दो, और जिस साइड कम हाइड्रोजन होंगे उस साइड फंक्शनल ग्रुप लगा दो, जो भी आपका न्यूक्लियोफाइल होगा। तो यहां पर वाटर है, वाटर को आप किस फॉर्म में तोड़ सकते हो, H+OH-, तो CH3CH, ये इलेक्ट्रॉन इसने अपनी तरफ खींचे, इस पर प्लस चार्ज आ गया, यहां पर ये CH2- होगा और हाथ के हाथ में इसको एक H+ दे देंगे तो ये बन जाएगा CH3। नेक्स्ट स्टेप में क्या बचा, OH-, किस पे अटैक कर देगा, इसके ऊपर अटैक कर देगा, बचा हुआ ये कर देगा, तो ये क्या बना देगा आपका CH3 CH2 CH, इसके साथ OH और यहां पर CH3, ये बन गया आपका। नेक्स्ट इसका सेकंड पार्ट है बेंजाइल क्लोराइड से बेंजाइल अल्कोहल। बेंजाइल क्लोराइड होता क्या है सबसे पहले, तो बेंजाइल क्लोराइड जो होता है वो होता है जब आप बेंजीन लोगे, बेंजीन के ऊपर पहले एक कार्बन लगाओगे, उस कार्बन से जब आप फंक्शनल ग्रुप, यहां पे क्लोरीन है तो यहां पे इससे क्लोरीन लगाना है और इसकी बची हुई बैलेंस किससे कंप्लीट कर दोगे, हाइड्रोजन से। इससे आपको बेंजाइल अल्कोहल बनाना है। बेंजाइल अल्कोहल सेम, फिर एक कार्बन लगाओगे, उस कार्बन से क्या लगा दोगे, OH। कैसे बनेगा, सीधे सीधे रिएक्शन है बच्चों, एक्वस KOH से करा दो।
KCl बाहर OH लग जाएगा, KCl। और ये रिएक्शन सनलाइट के प्रेजेंस में करा देना। नेक्स्ट बच्चों, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन बनोल बनाना है। थर्ड पॉइंट, इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड। क्लोराइड टू प्रोपेन बनोल। देखो इथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड क्या होगा, मैग्नीशियम की वैलेंसी होती है 2, इसके साथ एक क्लोरीन लगा दिया, इथाइल लगा दिया, CH3CH2। अब हमें बनाना है प्रोपेन बनोल। प्रोपेन बनोल में कार्बन कितने होंगे हमारे, 3, CH3 CH2 CH2OH, इस तरीके से होगा। तो इसकी रिएक्शन देखो, जब भी आपको ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया हुआ होगा और आपको अल्कोहल बनाना होगा तो आप लोगे एल्डिहाइड या कीटोन, मींस या तो आप लोगे मैथेनल या लोगे इथेनल या लोगे प्रोपेन ऑन। तो मैं अगर इसकी रिएक्शन मैथेनल से कराऊं, HC डबल बॉन्ड OH, इससे कराऊं, तो यहां पर क्या होगा, देखो मैं इस बॉन्ड को देखो, मैग्नीशियम मेटल है और ग्रुप फर्स्ट ग्रुप सेकंड की मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज जाता है, तो इस पर प्लस आएगा, इसके ऊपर माइनस आएगा। इस बॉन्ड को डिसोसिएट करोगे, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, तो माइनस वाला अटैक करेगा प्लस वाले के साथ और ये प्लस वाला अटैक करेगा माइनस वाले के साथ। तो हमारा क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा, देखो ये है, ठीक है, इससे मैं इस ग्रुप को जोड़ू, सॉरी ये यहां से नहीं जाएगा, ये यहां से जाएगा, क्योंकि ये बॉन्ड यहां पर, ये बॉन्ड इस मैग्नीशियम से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन ने बॉन्ड बनाया हुआ, तो CH2 जुड़ा, CH2 से CH3 जुड़ा हुआ है और ये CH2 जाके किस पर अटैक किया, इस वाले कार्बन पर। इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच्ड है, लगा दिए मैंने। अब इससे एक O अटैच था मेरा, O के साथ क्या जुड़ जाएगा, MgCl। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है आपको, इसका हाइड्रोलिसिस, H प्लस OH माइनस। तो देखो यहां पर इस पे प्लस, इस पे माइनस, माइनस वाले को प्लस वाला दे दो और प्लस वाले को माइनस वाला, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH2OH प्लस MgOHCl। तो देखो प्रोपेन बनोल बन गया, नहीं बन गया, 1 2 3 प्रोपेन बनोल बन गया। नेक्स्ट इसके बाद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से 2 मिथाइल प्रोपेन टोल बनाना है। देखो ये रिएक्शन बिल्कुल इसके जैसी होगी कुछ कुछ। तो हम देखो मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, टू मिथाइल प्रोपेन टूल, सेम अल्कोहल बनाना है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से, तो ये क्या हो जाएगा हमारा CH3 MgBr। इसकी रिएक्शन हम किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन से कराएंगे और हमें बनाना है प्रोपेन टूल। पहले प्रोप एन बना लो, इस पे 2 पे OH लगाना है और 2 पे ही आपको मिथाइल ग्रुप लगाना है। तो इसकी रिएक्शन देखो, यहां पर जब एक भी कार्बन नहीं था तब हमारा बिल्कुल स्ट्रेट चेन में बन रहा था प्रोडक्ट। अगर मैं इसको ये बना लू CH3C डबल बॉन्ड OH, तो अब क्या होगा, इस पे प्लस, इस पे माइनस, माइनस वाला अटैक करेगा इस पर, ये बॉन्ड टूटेगा, इसके ऊपर जाएगा माइनस वाला, तो आपका क्या बनेगा प्रोडक्ट, मैं इसको रफ कर रहा हूं, तो ये बन जाएगा मेरा, देखो अटैक कौन करेगा इसके ऊपर, CH3, एक CH3 है, एक C है, इससे फिर मैंने CH3 लगा दिया ये वाला, और इससे H लगा हुआ है जहां पर OMgBr, क्योंकि इसके ऊपर माइनस चार्ज आया, माइनस से प्लस वाले जुड़ जाएगा। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या कराना है, इसका हाइड्रोलिसिस करा दो। हाइड्रोलिसिस कराओगे CH3COMgBr H एंड CH3, हाइड्रोलिसिस H प्लस OH माइनस, तो इस बॉन्ड को देखोगे, इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, प्लस वाले के पास माइनस वाला और माइनस वाले के पास प्लस वाला, तो ये जुड़ जाएगा हमारा CH3COH, ये H और ये हमारा बन गया CH3। लेकिन ये हमें तो बनाना था प्रोपेन टूल, तो प्रोपेन टूल में ये क्या बना अभी हमारा, ये बना है प्रोपेन टूल, लेकिन हमारा 2 मिथाइल रह गया, 1 2 3, अच्छा इसमें मिथाइल रह गया। देखो यहां पे ना 2 पे मिथाइल और आना है, तो ये जो बनेगा ये आपका इससे ना बनकर आपका बनेगा ये प्रोपेन है, तो ये वाला CH3 आपका यहां पर रहेगा और फिर यहां पर H की जगह आपका CH3 रहेगा और यहां पर आपका CH3 रहेगा। अब देख लो 1 2 3, 2 पर मिथाइल आ गया
आ गया, फिर प्रोपेन, प्रोपेन पर 2 ओल आ गया। तो यहां पर आपको कीटोन लेना है, ये बात ध्यान रखना। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपको रिएजेंट बताने हैं सिर्फ। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में आपको रिएजेंट बताने क्या बनेंगे, क्या क्या आप यूज करोगे अगर आप प्राइमरी अल्कोहल है, कोई भी प्राइमरी अल्कोहल है, अल्कोहल, उससे आपको कार्बोक्सिलिक एसिड बनाना है। सपोज करो मेरे पास CH3 CH2OH है, इससे मुझे CH3COOH बनाना। तो अल्कोहल को कार्बोक्सिलिक एसिड में डायरेक्ट कन्वर्ट करता है, मैंने अभी बताया है आपको इसी वीडियो में, वो करता है या तो KMnO4 या फिर K2Cr2O7। तो इसका रिएजेंट क्या हो जाएगा, KMnO4। सेकंड है कि ऑक्सीडेशन कराना है आपको प्राइमरी अल्कोहल का एल्डिहाइड में, प्राइमरी अल्कोहल कोई भी, और उससे आपको एल्डिहाइड बनाना, तो मान लो यही ले लिया मैंने CH3 CH2OH। और इस बार हमको एल्डिहाइड बनाना। अब देखो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लोगे तो आपका बनेगा कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर आप वीक लोगे जैसे PCC, PDC या फिर आप ले सकते हो CrO3, इन तीनों में से कोई सा भी एक ले लेना, आपका ये बन जाएगा CH3CHO। रिडक्शन यहां पर इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। ऑक्सीडेशन क्या होता है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां से, एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, तो आपका यह बन जाएगा CH3C डबल बॉन्ड OH। या तो ये बना दो, ये बना दो, दोनों सेम ही होता है, ये एल्डिहाइड होता है, ये भी एल्डिहाइड ही होता है। नेक्स्ट आपको ब्रोमिनेशन कराना फिनोल का, 2,4,6 ट्राइब्रोमोफिनोल बनाना है। ये फिनोल हो गया, इससे आपको बनाना है 2 पे Br, 4 पे Br और 6 पे Br। तो इसकी रिएक्शन आप किससे कराओगे, Br2 से कराओगे, जहां पर आपको या तो HNO3 रखना पड़ेगा या कुछ भी मत रखना, क्योंकि अगर CH2 रखोगे तो तब आपका ऑर्थो या पैरा बनेगा। नेक्स्ट है बेंजाइल अल्कोहल से बेंजोइक एसिड बनाना, सेम आ गया बेंजाइल अल्कोहल। ये हो गया आपका बेंजोइल अल्कोहल, इससे आपको बेंजोइक एसिड बनाना है, तो सेम आपका पहले वाला हो गया। अल्कोहल से कार्बोक्सिलिक एसिड जा रहे हो तो किससे करवाओगे, KMnO4 से। नेक्स्ट आपको डिहाइड्रेशन कराना प्रोपेन 2 ओल से प्रोपीन, तो आप क्या कराओ, इसकी रिएक्शन प्रोपेन 2 ओल से प्रोपीन, तो प्रोपेन 2 ओल क्या हो जाएगा, CH3CHOH और यहां पर CH3। इसकी रिएक्शन आप H2SO4 से करा दो, ठीक है, जब एसिड की प्रेजेंस में कराओगे, या फिर आप अल्कोहलिक KOH की प्रेजेंस में करा देना, दोनों में से कोई सा भी ले लेना। जब आप H2SO4 की प्रेजेंस में कराओगे H+ देगा, यहां से निकल जाएगा, फिर किसी एक कार्बन से हाइड्रोजन निकल जाएगा H+ की फॉर्म में, और उसके बीच में क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड CH3CH डबल बॉन्ड CH, तो ये बन गया प्रोपीन। तो कंसंट्रेटेड H2SO4 आपको क्या हो गया, रिएजेंट हो चुका है। नेक्स्ट वन है आपका ब्यूटेन 2 ओन से ब्यूटेन 2 ओल। ब्यूटेन 2 ओल देखो CH3CH2C डबल ब्यूटेन 2 ओल, ये ब्यूटेन 2 ओल है ना, ब्यूटेन 2 ओन, ये O और CH3, आपने इससे ब्यूटेन 2 ओल बनाना, CH3CH2COH और यहां पर आपका CH3। तो आपको कराना है रिडक्शन, कीटोन का रिडक्शन जब भी कराना हो और उससे अल्कोहल बनाना हो, तो आप इसकी रिएक्शन NaBH4 से करा दो। NaBH4 एक आपका रिड्यूसिंग एजेंट होता है, तो यहां पर आ जाएगा आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड, NaBH4 आपका ये रिएजेंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद कुछ रिएक्शन है, क्वेश्चन नंबर 31, थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है ये भी आपका। यहां पर क्या है, क्वेश्चन नंबर 31 में आपको ना रिएक्शंस लिखनी है, ये और लिखनी है एनिसोल की। जैसे सपोज करो पहली रिएक्शन है हमारी फ्रेडर क्राफ्ट रिएक्शंस, एल्काइलेशन कराना है एनिसोल का,
तो एनिसोल क्या होता है, देखो एनिसोल होता है बेंजीन, बेंजीन के ऊपर जब OCH3 ग्रुप होता है इसको हम बोलते हैं एनिसोल। तो पहला क्वेश्चन नंबर 31 का इसका फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट क्या था, फ्रेडो-क्राफ्ट रिएक्शन। देखो बच्चों, एनिसोल हो, फिनोल हो या फिर क्लोरोबेंजीन हो, इनका जब भी आप फ्रेडो-क्राफ्ट एल्काइलेशन कराओगे, एल्काइलेशन का मीनिंग होता है एल्काइल ग्रुप को ऐड करना, एल्काइल ग्रुप जैसे CH3 C2H5 इस तरीके से ऐड करना। तो यहां पर मैंने लिया, ये ले ली मैंने एनिसोल, इसकी रिएक्शन जब मैं CH3Cl से कराऊंगा AlCl3 की प्रेजेंस में, तो सबसे पहले क्या होगा, देखो AlCl3 बिहेव एज ए लुईस एसिड, AlCl3 की जगह आप FeCl3 भी ले सकते हो। तो ये क्या करेगा, यहां से Cl माइनस को अपने पास ले लेगा तो CH3 प्लस बचेगा। अब ये होता है इलेक्ट्रॉन एक्टिवेटिंग ग्रुप, तो ये इसकी ऑर्थो या पैरा को एक्टिवेट कर देगा, तो पॉजिटिव पार्ट या तो यहां लगेगा या फिर पैरा पोजीशन पर लगेगा। मींस आपका हो जाएगा OCH3 यहां पर CH3 प्लस या फिर पैरा पोजीशन पर CH3। जब एल्काइल ग्रुप होगा तब एल्काइलेशन, और किसी वजह से एसाइलेशन होता तो एसाइलेशन में सेम रिएक्शन, देखो मैं इस बार इसके साथ ना करके मैं फिनोल के साथ दिखा रहा हूं, फिनोल की रिएक्शन CH3COCl के साथ कराओगे आप, तो सेम वही AlCl3 या FeCl3 की प्रेजेंस में कराओगे, यहां से निकल जाएगा, कार्बन के ऊपर प्लस चार्ज आ जाएगा, वो या तो ऑर्थो पोजीशन पर लग जाएगा या फिर पैरा पोजीशन पर लग जाएगा, OHCOCH3 या फिर पैरा पोजीशन पर OHCOCH3। इसको हम, इतने ग्रुप को हम ये बोलते हैं एसिटो ग्रुप, तो इसका नाम हो जाएगा एसिटोफिनोन। तो यहां पर आ जाएगा 1 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन। तो ये क्वेश्चन इस नाम से भी आ सकता है आपका कि आप एसिटोफिनोन कैसे बनाओगे, 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, अगर Cl लगाते हैं तो 2 क्लोरो एसिटोफिनोन, अगर आपने OH लगाया तो 2 हाइड्रोक्सी एसिटोफिनोन, OCH3 लगाते तो 2 मिथॉक्सी एसिटोफिनोन। तो ये ध्यान रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन इस चैप्टर की। इसके बाद हमें कराना है नाइट्रेशन। तो नाइट्रेशन जब कराना होगा एनिसोल का, सेकंड पार्ट एनिसोल, ये मेरे पास है OCH3 एनिसोल, इसकी रिएक्शन HNO3 से करा दो H2SO4 की प्रेजेंस, तो आपका क्या बन जाएगा, NO2 ग्रुप लग जाएगा, या तो ऑर्थो पोजीशन पे या फिर पैरा पोजीशन पे। इसके बाद इसका कराना है हमको ब्रोमिनेशन। ब्रोमिनेशन मतलब Br2 की प्रेजेंस में आप OCH3, इसका ब्रोमिनेशन कराना Br2, ठीक है। तो इन्होंने बोला इथेनोइक, यहां पर इथेनोइक एसिड मीडियम डालना है, मींस आपको AlCl3 रख लो, FeCl3 रख लो, जो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सके। तो यहां पर सेम वही आपका OCH3 या तो ये ऑर्थो पे लग जाएगा या फिर ये पैरा पे लग जाएगा। अब बच्चों एनिसोल की जगह ध्यान रखना, यहां पर एनिसोल की जगह चाहे क्लोरोबेंजीन हो चाहे फिनोल हो, सेम प्रोडक्ट बनेगा। इसके बाद फ्रेडो-क्राफ्ट एसाइलेशन, जो मैंने आपको शुरू में करा दिया, ये चैप्टर के थोड़े से इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपको बता दिए। क्वेश्चंस इसमें और भी हैं पर ये बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है आपके। एक क्वेश्चन और देख लो 28, बस लास्ट। क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है कि हमको ना इक्वेशन लिखनी है, हमें हाइड्रोजन आयोडाइड की रिएक्शन करानी है। तो पहला है 1 प्रोपॉक्सी प्रोपेन, इससे की रिएक्शन हमें हाइड्रोजन आयोडाइड से करानी है और हमारा प्रोडक्ट बनाना है, क्या बनेगा, दो प्रोपॉक्सी प्रोपेन CH3 CH2 CH2O CH2 CH2 CH3
प्लस HI। देखो जो विलियमसन सिंथेसिस होता है ना, वो मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कराता है। मार्कोनिकॉफ रूल को फॉलो कराएगा तो आपका जो भी अल्काइल हैलाइड होगा वो प्राइमरी होना चाहिए। इसमें तो आप इधर से भी इसको ब्रेक डाउन कर लो, इसको इधर से तोड़ोगे, इसके ऊपर प्लस आएगा, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींचेगा तो ऑक्सीजन के ऊपर माइनस आएगा, माइनस वाले को प्लस वाला और प्लस वाले को माइनस वाला, तो ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH2I प्लस CH3 CH2 CH2OH। ये बन गया। अब इसका अगर हम सेकंड पार्ट देखें, सेकंड पार्ट है आपका मिथॉक्सी बेंजीन। अब देखो मिथॉक्सी बेंजीन है, मिथॉक्सी बेंजीन मींस बेंजीन लिया, बेंजीन के ऊपर OCH3 ग्रुप लगा दिया, इसकी रिएक्शन HI से कराए। अब देखो HI से कराओगे, ये वाला बॉन्ड तोड़ोगे यहां पर, तो इसके ऊपर माइनस, इसके ऊपर प्लस, क्योंकि इसके ऊपर जब माइनस आएगा तो ये अपने इलेक्ट्रॉन यहां डोनेट करेगा, रिंग स्टेबल हो जाएगी ड्यू टू रेजोनेंस, प्लस माइनस, ये माइनस वाला प्लस वाले के साथ और ये H+O के साथ। जनरली जो आयोडीन जाएगा वो उसके साथ जाएगा जिसके साथ कम कार्बन लगे हुए होंगे। तो यहां पर कार्बन देखोगे आप 6, यहां पर ओनली 1, 6 और 1। लास्ट पार्ट इसका 1 मिथॉक्सी इथेन, नहीं सॉरी, यह बेंजाइल इथाइल इथर, बेंजाइल। अब देखो बेंजाइल क्या वजह से बनता है, ये बेंजाइल CH2O, फिर इसके बाद हमने इसका लगाना है इथॉक्सी, बेंजाइल इथाइल इथर, CH2 CH2 CH3, इसकी रिएक्शन HI से कराओगे तो सेम I किसके साथ जाएगा, जिसके पास कम कार्बन होंगे, तो यहां पर ये टूटेगा, यहां पर आपका H लग जाएगा और इसके साथ I चला जाएगा, तो आपका ये बन जाएगा बेंजाइल अल्कोहल प्लस इथाइल आयोडाइड, ये आपका इसका प्रोडक्ट बन जाएगा। और देखो एक क्वेश्चन कराता हूं 24 का फर्स्ट पार्ट, बस उसके बाद क्वेश्चन नंबर 24 में कह रहा है राइट द नेम